मुस्लिम धर्म में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है पूरे देश में। त्योहार मनाते हैं, एक जो मंच है इनका सद्भावना मंच है, उसके मंच के तहत ये हर साल मिलजुल कर ईद का त्योहार मनाते हैं। लाइव तस्वीरें फिलहाल अभी नीचे आपको दिखा रहे हैं, कृष्णा कॉलोनी की ये तस्वीरें हैं जिसमें आप देख रहे हैं सभी धर्मों के लोग मिलकर ईद का त्योहार मना रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत बहुत बधाई आपको ईद का त्योहार मना रहे हैं। आज के समय में बात करें तो देश में स्वागत है आपका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कौमी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सामाजिक सद्भाव बना रहे। सर आप आए हैं ईद का त्योहार मनाने के लिए, क्या कहना चाहिए? हमारा संदेश ये है कि जो हमारे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल है, मतलब एक तहस नहस करने का माहौल है, जो हिंदू मुसलमान से लड़ाने का काम जो सरकार कर रही है, हम वहीं पे भाईचारे का काम और पैगाम देने का काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई इस चीज को चितार्थ करें, क्योंकि आज ईद थी तो हम मुस्लिम भाई के घर आए और इनको मुबारकबाद दी। जब हमारा होली का प्रोग्राम होता है तो हमने मस्जिद के अंदर बनाने का काम किया। रक्षाबंधन को भी हमने यहाँ जींद के अंदर ही हमारा जो एक रानी तालाब है वहाँ राखी बांधने का काम किया, खटखट टोल पे राखी बांधने का काम किया, उचाना धरने पे राखी बांधने का काम किया। यानी जो रिश्ते सिर्फ दूर तक या सिर्फ कहने तक के थे, उन रिश्तों को अब हम दिलों से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ताकि जो सरकार नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, हम भाईचारा फैलाने का काम करें, ताकि इस देश का माहौल खराब ना हो और हम भाईचारे का संदेश दे पाएं। जैसे अब ईद है और नवरात्रे हैं, ईद और नवरात्रे की पूरे देशवासियों को मुबारकबाद, और आज फिर एक बार ईद की मुबारकबाद। और लगातार आप लोग एक दूसरे से जुड़े रहिए, भाईचारे का पैगाम फैलाइए, और जो सरकार अपनी रणनीति बना रही है उसको हम कहीं ना कहीं नाकामयाब करें अपने भाईचारा के संदेश से। इंकलाब जिंदाबाद। अकेले अगर सरकार की बात ना करें तो राजनीति का जो माहौल है आज के दौर में जी, वो लगभग नफरत की जो सिस्टम पैदा हो रहा है जी, उसमें चंद लोग हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों के छोड़े हुए ही लोग मान सकते हैं हम, जिनको अंधभक्त कहते हैं। और राजनीति के अंदर कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी है, अन्य जो सरकारें हैं वो खून के ऊपर ही राजनीति करती है। जो ये कुर्सी है ये हमारे खून के जो इनके पांव हैं वो खून से सने हुए हैं। आप लोगों को पता है जब भी राजनीति होती है वो किसी भी पार्टी की हो, कहीं ना कहीं उसका जो मतलब ये कहते हैं कि उसका जो अत्याचार होता है वो गरीब लोगों के ऊपर होता है, हिंदू मुस्लिम पे होता है, सिख ईसाई के ऊपर होता है। पर जो चीज सरकार या मतलब जो आवाम के जो दुश्मन है वो काम करने का काम कर रहे हैं, हम वही भाईचारा करने का काम कर रहे हैं। मंच के माध्यम से देना चाहते हैं। त्योहार एक साल में एक बार आता है और वो मनाना है। कोई सा भी त्यौहार हो, चाहे वो हिंदू त्यौहार हो या मुस्लिम त्यौहार हो, मनाने तो सबको हैं, लेकिन अगर त्यौहार के ज़रिए आपस में लोगों को जोड़ने का काम किया जाए तो इससे अच्छा कोई मौका नहीं हो सकता है। आज हमारे समाज को इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है ताकि समाज ना बिखरे, क्योंकि लोगों के पास में टाइम नहीं होता, सब अपने अपने काम धंधों में, बेरोज़गारी इस कदर है कि लोग किसी दूसरी तरफ सोच ही नहीं पा रहे हैं। यही कुछ मौके होते हैं साल में एक दो जिस पे लोग जो है मिल जाते हैं और बैठ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों ना ऐसे मौक़ों पर जो है भाईचारे का, एकता का, मोहब्बत का संदेश दिया जाए ताकि हमारा समाज बिखरने से बच जाए और हमारा हिंदुस्तान बना रहे। समाज को बस यही संदेश देना चाहते हैं कि आपसी भाईचारे में ही सब कुछ है, बाकी कुछ नहीं। अगर हमें एकजुट होकर हर काम को करेंगे तो काम जरूर होगा। तो हमारा यही संदेश है कि आपसी भाईचारा बनाए रखें। धन्यवाद। तो ईद की मुबारक। उसके बाद मेरा जो संदेश है कि समाज में परस्पर प्रेम, सद्भावना, भाईचारा बना रहे। और ये जो कार्यक्रम है मेरे घर आके तो देख, मैं इससे एक कदम आगे की और बात बोलता हूँ कि एक बार मेरे दिल में आकर के तो देख। तो हम यहाँ
सभी साथियों के दिलों में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं और सब मिलजुल करके एक अच्छे समाज का निर्माण हम करेंगे, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि सामाजिक एकता ही देश को बुलंदियों पर ले जा सकती है और उस एकता के लिए सभी धर्म, जातियाँ, संप्रदाय सब मिल करके हम हमारे देश के लिए, समाज के लिए करें। 2 पंक्तियाँ कि एकता ही शक्ति का हथियार हुआ करती है, एकता ही लाभ का व्यापार हुआ करती है। एकता की नींव को मजबूत बनाने वालों, ओ शेरों, दुनिया में नाम कमाने वालों। तो सद्भावना मंच के लिए ये 2 पंक्तियाँ थी और सद्भावना मंच जींद में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर के जा रहा है। हमारा परस्पर प्रेम, भाईचारा, प्यार प्रगाढ़ और गहरा होता रहे, इसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। ईद और होली का त्यौहार हमने ऊंचाना में एक मस्जिद में मनाया था, जिसमें सभी धर्मों के लोग शामिल थे। और ईद का त्यौहार जो है हम इन भाइयों के साथ मना रहे हैं। और गुरु नानक जयंती हम दौड़ी में गुरुद्वारा मनाई थी उन भाइयों के साथ। तो हम ये त्यौहार जो है सबके साथ ले होते हैं। जैसे अपने गांव में कहावत है, बेटियां सबकी साझली होती है, उसी तरह त्यौहार भी सबके साझले होते हैं। ये हमारा संदेश है। त्यौहार सबके अपने हैं और सब मिलजुल कर मनाएं। धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों का धन्यवाद करता हूँ। आज इस जींद की पावन धरा पर हमें ये मौका मिला और हमारे भाइयों ने हमारा मान सम्मान जो भी दिया उनका धन्यवाद करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं सब आपस में भाई भाई। आपके चैनल के माध्यम से मैं दर्शकों को और पूरी दुनिया के तमाम लोगों को यही संदेश देना चाहूँगा, एकता में शक्ति होती है, भाईचारे में शक्ति होती है। और आज मैं जो कुछ हूँ, आज हमारी बहन सिक्किम नैन शौकंद आपके बीच में है और इन्हीं के आशीर्वाद से जो कुछ आज इतना कुछ सीखा हूँ तो इन्हीं की बदौलत है। हमारा मैसेज ऊपर लिखा है, जात धर्म पर नहीं बटेंगे, एक रहे हैं एक रहेंगे। और फिलहाल चुनाव का दौर है। चुनाव के दौर में हम संदेश देना चाहते हैं, जात धर्म पर बिल्कुल नहीं बटेंगे और ना बटना चाहते हम। एक रहे हैं एक रहेंगे। नफरती जो माहौल है उसको प्रेम मोहब्बत का संदेश देके एकता को और मजबूत करेंगे। हमारा